अलाइव। इस कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि 10 बजे सोकर उठा है। दरअसल इस अपार्टमेंट में जॉन अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ रहता है। इसके बाद वो घर में आवाज लगाता है पर घर पर कोई नहीं होता। अब वो ब्रश करके फ्रिज में खाने के लिए कुछ देखता है। इसके बाद उसे अपनी माँ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि हम थोड़ी जल्दी में थे इसलिए खाना नहीं बना पाए, तुम कुछ ऑर्डर कर लेना, हम जल्दी ही वापस आएंगे। जॉन एक गेमर होता है जिसके पास बहुत सारे नए नए गैजेट्स होते हैं और उसके पास एक गेमिंग पीसी भी होता है जिस पर वो पबजी खेलता है और साथ ही लाइव स्ट्रीम करने लगता है। तभी उसके साथ गेम खेलने वाला प्लेयर उसे टीवी चालू करने को बोलता है, पर जैसे ही वो टीवी चालू करता है टीवी के सिग्नल चले जाते हैं और उसके फोन पर एक वार्निंग मैसेज आता है। जिसके बाद टीवी पर न्यूज आने लगती है कि वायरस की वजह से लोग हिंसक हो गए हैं और बिना किसी वजह से एक दूसरे को मार रहे हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है इसलिए इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया है। अब वो बाहर देखता है तो लोग हड़बड़ी में बाहर भाग रहे होते हैं। वहीं हम एक माँ और बेटी को देखते हैं। माँ अपनी बेटी को देखकर गले लगा लेती है पर तभी उसकी बेटी ज़ॉम्बी बन जाती है और अपनी माँ को ही काट लेती है। और ये सब जॉन अपने अपार्टमेंट से देख रहा था जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके दरवाजे के पास कुछ आवाजें आती हैं। वो देखने जाता है तभी एक लड़का उसके घर में घुस जाता है। वो जॉन से बताता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और प्लीज मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो, पर जॉन उसे जाने को कहता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे बस अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो टॉयलेट में चला जाता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि लोगों के हिंसक होने से पहले उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और उनका स्किन का कलर व्हाइट होने लगता है और एक इन्फेक्टेड आदमी के काटने से आप भी उन जैसे ही बन सकते हो। जिसके बाद वो लड़का टॉयलेट से बाहर आता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। अब जॉन एक नाइफ लेकर उसे जाने को बोलता है लेकिन वो लड़का बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उस लड़के की आंखों से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वो जॉन पर हमला कर देता है और जॉन उससे किसी तरह बचते हुए उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। साथ ही दरवाजे के सामने फ्रिज रख देता है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को फोन लगाने की कोशिश करता है पर फोन में नेटवर्क नहीं होते। तभी फोन में थोड़ा सा नेटवर्क आता है और उसे अपनी मॉम का मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि हम सेव हैं, तुम भी सेव रहना और लॉकडाउन लग गया है तो तुम तब तक अपने खाने पीने का ध्यान रखना और जिंदा रहना बेटा। ये सुनने के बाद वो एक नोट पर मुझे जिंदा रहना होगा लिखकर अपनी फैमिली फोटो के ऊपर चिपका देता है और घर में जितना भी बचा हुआ खाने का सामान होता है वो सब इकट्ठा कर लेता है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। अब भी टीवी पर वायरस के बारे में बताया जा रहा था कि वायरस दिमाग के राइट साइड पर इफेक्ट करता है जिससे लोग हिंसक काम करते हैं। वैसे तो इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारते हैं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना प्रोफेशन याद रखते हैं। जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो वो दरवाजे के पास ही रहेगा और इसी तरह उनके अंदर कुछ सेंस रहता है। अब जॉन सेफ्टी के लिए अपनी फोटो खींचकर साथ ही अपनी लोकेशन बताते हुए उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है #alive लिखकर। जिसके बाद जॉन एक लड़के का इंटरनेट पर वीडियो देखता है जिसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे इसलिए वो अपनी खिड़की के बाहर लटक जाता है और सेल्फी स्टिक के जरिए फोन को यूज कर रहा था जिससे वो आसानी से इंटरनेट यूज कर सके। लेकिन अचानक उसका हाथ छूट जाता है जिस कारण वो नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार देते हैं। यहाँ जॉन के पास एक ड्रोन होता है जिसमें वो फोन बांधकर अपने अपार्टमेंट के बाहर भेजता है। ड्रोन के ऊपर जाते ही उसके फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। साथ ही वो ड्रोन से बाहर का नजारा भी देख रहा था। उसके अपार्टमेंट में और आसपास के सभी अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। कहीं पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। तभी वो अपने डैड को कॉल लगाता है और फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो फोन को चार्ज पर लगाकर पबजी खेलने लगता है। अब पबजी का नेटवर्क भी चला जाता है जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोने चला जाता है। जब वो सो रहा होता है तभी उसे बाहर से गन चलने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है, बाहर एक पुलिस वाली होती है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। वो एक एक करके सबको मार रही थी पर गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो गन रिलोड करके फिर से सबको मारने लगती है। लेकिन यहाँ ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा होती है जो उसे पकड़ लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। जिस पर जॉन चिल्लाकर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है पर ज़ॉम्बीज़ उसे घसीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं उसके चिल्लाने की वजह से उसके कमरे के अंदर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है पर फ्रिज की वजह से वो बीच में फंस जाता है। जॉन फ्रिज को धक्का देकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो ज़ॉम्बी को नहीं रोक पाता और ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है
जॉन भागकर अपनी बालकनी से लटक जाता है। वहीं ज़ॉम्बी भी भागते हुए आता है और बालकनी से गिर जाता है। जब वो लटका हुआ होता है तब वो नीचे देखता है तो उसे वही पुलिस वाली देख रही होती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब ज़ॉम्बी के कारण उसके फ्रिज का सारा सामान गिरकर खराब हो जाता है। बचे कुचे खाने को वो निकाल कर अलग रख लेता है, जिसके बाद वो दरवाजे को दोबारा सील कर देता है। अब 7वां दिन आ जाता है और टीवी पर नूडल्स का ऐड आ रहा था, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाता और घर में बचे हुए नूडल्स बनाकर खा जाता है। गलती से पानी की बोतल पर हाथ मार देता है, जिससे पानी टेबल पर गिर जाता है। अब वो पानी पीने जाता है, तब वो देखता है कि नल में पानी नहीं आ रहा था, जिस पर वो टेबल पे गिरे हुए पानी को ही किसी तरह से पीता है। अब 10वां दिन आ चुका था और अब टीवी पर सभी प्रोग्राम कट चुके हैं। तब उसे रेडियो का ख्याल आता है, पर रेडियो के लिए उसे वायर वाली हेडसेट चाहिए होगी। लेकिन यहाँ जॉन की किस्मत खराब होती है, क्योंकि उसकी सभी चीजें वायरलेस होती हैं, जिस पर वो शांत होकर बैठ जाता है और काफी सैड हो जाता है। पानी ना होने की वजह से वो अपने डैड की ड्रिंक को पीकर काम चलाता है और अब 12वां दिन आ जाता है। ड्रिंक की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगती है और उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहन घर आ गए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। उसे सुनने के लिए उसे नेटवर्क की जरूरत होती है। वो नशे की हालत में सेल्फी स्टिक के साथ अपनी बालकनी में लटक जाता है। वॉइस मेल उसकी फैमिली का होता है, जिसमें उसकी बहन पूछ रही होती है जॉन कैसा है, और उसकी मॉम भी पूछ रही होती है। पर तभी उस वॉइस मेल में कुछ ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगती है और उसके डैड उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और यहीं ये वॉइस मेल खत्म हो जाता है। जॉन समझ गया था कि उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाता है और घर का सब सामान तोड़ने लगता है। गुस्से में वो अपने कमरे के बाहर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है। साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे और ज़ॉम्बीज भी उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर वो दूसरी तरफ भागता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर वो लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है और लिफ्ट में भी ज़ॉम्बीज होते हैं और दोनों तरफ के ज़ॉम्बीज एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो साइड से निकलकर एक जगह पर छुप जाता है और वहाँ पर एक वॉचमैन जो आधा ज़ॉम्बी है वो आ जाता है, जो कि उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब हमें 20वां दिन दिखाया जाता है। जॉन के पास खाना और पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ लाइट भी नहीं होती और नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते और चारों तरफ अपार्टमेंट में सिर्फ ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। अब वो सोच लेता है कि वो ज़ॉम्बी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं मरेगा, इसलिए वो खुद को फांसी लगाने जा रहा था। इससे पहले कि वो फांसी लगाता, तभी उसके ऊपर कोई लेजर लाइट मारकर उसे सिग्नल देता है, जिसके बाद वो देखता है कि ये लेजर लाइट कहाँ से आ रही है। तब उसे उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़की दिखती है। जॉन ये देखकर कि कोई जिंदा है, वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, जिस पर वो लड़की उसे चुप रहने के लिए कहती है और बोलती है कि हम सुबह 7 बजे बात करेंगे। वहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसने अंदर एक कुर्सी का ट्रैप भी लगाया होता है, जिससे अगर ज़ॉम्बीज वहां आए तो उसे पता चल जाए। अब सुबह होती है और जॉन 11 बजे सोकर उठता है, जिसके बाद वो विंडो खोलता है और उस लड़की से माफी मांगता है। अब वो अपने फोन पर लिखकर उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो लड़की भी अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम किम होता है। जिसके बाद किम को पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वो बोलती है कि हम दोबारा 7 बजे बात करेंगे। अब किम के ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को दरवाजा खोलना भी आता है। इसके बाद किम एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब बारिश भी होने लगती है और दोनों अपने अपने लिए पानी इकट्ठा करने लगते हैं। तभी किम देखती है कि 8वें फ्लोर पर कोई भी नहीं है और उसे लगता है कि हम दोनों वहां पर जाकर बच सकते हैं। दरअसल 8वां फ्लोर कंस्ट्रक्शन की वजह से लॉक होता है और वहाँ कोई नहीं रहता। इसके बाद अगले दिन 7 बजे वो बात करने वाले होते हैं, पर तभी जॉन के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था। जिस पर किम उसे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर किम एक बॉल में रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, पर रस्सी बीच में ही गिर जाती है। वो दोबारा रस्सी फेंकती है, पर रस्सी नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद जॉन अपने ड्रोन से रस्सी बांधकर किम तक पहुंचा देता है। अब किम उस रस्सी के जरिए उस तक खाना पहुंचा देती है, पर नीचे एक ज़ॉम्बी होता है जो फायर फाइटर ज़ॉम्बी होता है। वो उस रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रस्सी जिस टेबल पर बंधी होती है वो टेबल किम को जाकर लगती है, जिससे किम बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बीज ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद जॉन अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बीज के पास भेजता है, पर वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को तोड़ देता है। अब ज़ॉम्बी ऊपर पहुंचने वाला ही होता है कि तभी किम उसका हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। पर टेबल की वजह से किम का सारा खाना खराब हो जाता है
जिसके बाद जॉन बाहर जाकर खाना लाने चला जाता है। वो अपने मरे हुए पड़ोसी की जेब से चाबी निकालता है और उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो उसके फ्रिज से सारा खाना और सारा सामान निकाल लेता है। इसके बाद वो वहीं एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक डेड बॉडी मिलती है और इसके बाद वो एक फोटो को देखता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी एक हाइकर था। उसके पास बहुत सारा पहाड़ चढ़ने वाला सामान भी होता है। अब टॉर्च से वो देखता है, तब उसे वहाँ पर एक वायर और एक हेडफोन साथ ही वॉकी टॉकी और जैकेट, वहीं गलती से वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है। उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है जिसमें उसके पड़ोसी की वाइफ की बॉडी जॉन के ऊपर आ जाती है और ज़ॉम्बी उसके ऊपर होता है। पर वो यहाँ से किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो थोड़ा खाना और न्यूटेला खाता है और किम को बुलाता है। वो उसे वॉकी टॉकी और न्यूटेला खाने को भेजता है और थोड़ी देर बात करने के बाद बारिश की आवाज आने लगती है। पर जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बारिश नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज का ग्रुप अपार्टमेंट की तरफ से जा रहा था। वो दोनों शांत होकर लेट जाते हैं पर तभी किम से टेबल गिर जाती है और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं जिसकी वजह से किम शॉक्ड होकर खड़ी रहती है। तभी जॉन अपना दिमाग लगाता है और किम के बगल वाले अपार्टमेंट के नंबर पर कॉल करता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद किम उसे 8वें फ्लोर के बारे में बताती है। वो दोनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। अब जॉन बोलता है कि मैं नीचे से रास्ता साफ करता हूँ, जिस पर किम बोलती है कि 8वां फ्लोर तुम्हारे अपार्टमेंट में है इसलिए मुझे आना होगा। जिसके बाद किम नीचे आ जाती है और ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब जैसे ही एक ज़ॉम्बी किम को काटने वाला होता है, जॉन वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है और ये दोनों ज़ॉम्बीज मारते हुए अपार्टमेंट में आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और लिफ्ट से ये दोनों 8वें फ्लोर तक पहुँच जाते हैं। 8वां फ्लोर पूरी तरह खाली होता है। वो दोनों वहाँ के सभी अपार्टमेंट्स खोलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वहाँ और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। अब ज़ॉम्बीज जॉन का पैर पकड़ लेते हैं पर तभी वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड आ जाता है और एक आदमी उन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाता है जो उन दोनों को खाने और पीने को देता है। पर वो दोनों उस अजनबी पर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद वो आदमी उसे पानी पीकर दिखाता है। ये देखकर वो दोनों ही खाना खाने और पानी पीने लगते हैं। अब वो आदमी उन दोनों को रेस्क्यू टीम के आने तक उन्हें वहीं रुकने को कहता है। पर जॉन उससे पूछता है कि रेस्क्यू टीम का आपको कैसे पता, जिस पर वो बताता है कि मैंने रेडियो में सुना था। वहीं किम को एक जगह काफी सारे बच्चों का सामान मिलता है जिस पर किम पूछती है कि आपके बच्चे हैं और वो आदमी नहीं में जवाब देता है। पर यहाँ किम समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ और बच्चों की फोटो होती है। अब कुछ सेकंड बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस आदमी ने पानी में नहीं बल्कि खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जिसके बाद वो जॉन को बांध देता है और किम को लेकर बच्चों वाले कमरे में छोड़ देता है जहां उसकी ज़ॉम्बी वाइफ होती है जो बेल्ट से बंधी हुई थी और किम को खाने के लिए आगे आ रही थी। वो आदमी बेल्ट को धीरे धीरे लूज कर रहा था। तभी जॉन आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर कर किम को बाहर निकालने को कहता है, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेल्ट को छोड़ देता है। तभी जॉन वो बेल्ट पकड़ लेता है और अंदर किम उसकी ज़ॉम्बी वाइफ से बच रही होती है। अब अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। जॉन उससे बार बार दरवाजा खोलने को बोलता है। जिसके बाद वो आदमी दरवाजा खोलने लगता है। तभी उसकी वाइफ उस पर गिर जाती है और उसे काट लेती है। पर यहाँ किम इन दोनों को ही गोली मार देती है जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। और अब ये दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ से नहीं बच पाएंगे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मारने का फैसला करते हैं। जिसके बाद किम जॉन को गन देकर बोलती है कि मुझे मार दो। वहीं जॉन ना चाहते हुए भी उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब इससे पहले वो गोली चलाता उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो आवाज रेस्क्यू टीम की होती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकल के स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी किम को बहुत सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और जॉन उन पर साइकिल फेंक देता है। पर ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होती है इसलिए वो किम से आगे जाने के लिए बोलता है। अब किम छत पर चली जाती है पर वहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं होती। जॉन भी सभी ज़ॉम्बीज से बचता हुआ ऊपर आ जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। वो भी देखता है कि वहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। अब ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़कर उनकी तरफ आने लगते हैं जिन पर वो गोलियां चला रहा होता है और अब इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और ये दोनों मरने वाले होते हैं, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन पीछे से एकदम फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से आ जाती है और ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियां बरसाने लगती है। इसी बीच जॉन और किम हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जॉन के फोन में नेटवर्क आने की वजह से मैसेज आने लगते हैं। अब हमें रेडियो पे बताया जाता है कि 2 लोगों को बचा लिया गया है
और साथ ही ये भी बताया जाता है कि पूरे देश में 50,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। फिलहाल बचाव दल बचाते हुए लोगों को बचा रहा है और जगह को पहचानने और जगह तक पहुंचने में सोशल मीडिया से काफी ज्यादा मदद मिल रही है। अब कहानी के एंड में हमें #Alive के पोस्ट दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। और मैं जानता हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।